पिछली वीडियो में हमने ऋतुचर्या को समझा। आइए अब हम दिनचर्या और रात्रिचर्या को समझते हैं। दोस्तों, हेल्थ कोई मैजिक नहीं है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करें, ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या, सो आई वुड से 90% हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। दिनचर्या और रात्रिचर्या एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको क्यों फॉलो करें, उसका एक रीजन मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। मैं हूं डॉक्टर कुमार। एक चीज होती है जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर में एक होती है। आपने कभी सुना होगा या किसी जगह पे पढ़ा होगा। इस सर्कैडियन रिदम एक साइकिल है 24 हावर्स का, जो अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, या हम इंसान हैं, ये सब फॉलो करते हैं। और उसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे ही शाम होती है, सब बर्ड्स जो है वो वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। और आपने सीजनल माइग्रेशन भी देखा होगा, बहुत से बर्ड्स का एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ये सब उस सर्कैडियन रिदम का ही एक हिस्सा है। कि और बहुत सारे पेड़ पौधे जो है, आप उनके दिन की और नाइट की एक्टिविटीज बिल्कुल अलग होती है। डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नाइट में दे डू द रिवर्स प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कैडियन रिदम विच दे फॉलो। सो अगर हम उस सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं हमारे शरीर में, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। बहुत सारे हार्मोनल एंड केमिकल सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमारे शरीर की बहुत से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो प्रक्रियाएं हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, खासकर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, गैस्ट्राइटिस है, इन सब से धीरे धीरे हम सफर करना शुरू कर देते हैं। जब हम दिनचर्या की बात करते हैं तो दिनचर्या में शेड्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपके सुबह उठने का वक्त, रात को सोने का वक्त, हर फूड जो आपके 3 हमारे मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनका एक फिक्स टाइमिंग। आप खाना कुछ भी खा सकते हैं अपने समय के हिसाब से या अपने सिचुएशन के हिसाब से, बट द टाइम शुड बी ऑलमोस्ट फिक्स। अगर आप फॉर एग्जांपल सुबह ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 9 करते हैं, तो यू शुड डू योर ब्रेकफास्ट 7 to 9। स्टफ में भी डिफरेंट, कभी आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कभी कुछ खा सकते हैं। लंच भी सेम लंच, एंड डिनर सबसे पहले उठते ही अगर हम 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं तो दैट इज द बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे। उसके बाद अपना टाइम से ब्रेकफास्ट करें, टाइम से लंच करें, टाइम से डिनर करें। डिनर में ध्यान रखें क्योंकि रात में खा के आपको सोना है। अगर रात में ऐसी कोई भी चीज खाने से बचे जो गैस्ट्रिक बनाए, या जिसको हम अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो बादी वाली चीजें, खासकर जो दालें हैं या नॉन वेज है किसी भी तरह का, वो सब रात में खाने से बचें क्योंकि वो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड है। आप रात में अगर खा के सोएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होंगे। रात में या तो टॉक्सिन्स बनाएंगे या गैस्ट्रिक बनाएंगे, और सुबह यू वॉन्ट फील गुड। रात को सोने का वक्त जो है वो 10 से 1 का, जो 3 घंटे में जितना मैक्सिमम आप सो सकें, बिकॉज उसी ये दिस इज द हाई टाइम कि अगर मेलाटोनिन जिसमें हमारा बनता है, जिसको हम स्लीप हार्मोन्स कहते हैं, जब हम सोते हैं तो सिर्फ हम सोते ही नहीं है, उस सोने के बाद हमारा दिमाग और हमारा शरीर बहुत से ऐसे क्लिनजिंग प्रोसेसेस को अंजाम देता है। जो दिन में जो टॉक्सिन्स बने होते हैं, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, चाहे वो फिजिकल टॉक्सिन्स हैं, शरीर उनको जो है रात में साफ करता है और अपने आप को रिफ्रेश करता है। तो जितना अर्ली आप सोएंगे उतना ही फ्रेश सुबह आप फील करेंगे। अगर आप लेट सोते हैं और उसके बाद चाहे 8-9 घंटे बाद भी उठते हैं तो यू डोंट फील दैट मच फ्रेश, बिकॉज आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सर्कैडियन रिदम के साइकिल से आप विपरीत बिहेव कर रहे हैं। तो सोने से पहले आप ब्रश इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रश करके सोएं। मॉर्निंग में चाहे करें ना करें, दैट इज एन ऑप्शनल, बट नाइट में, बिकॉज बहुत सारे स्टडीज आई हैं जिसमें जो बैड माउथ हाइजीन है, खासकर रात में, वो आपकी माउथ कैविटीज को तो खराब करते ही करती है, दांतों को खराब करते ही करती है, बट इट ऑल्सो बिकम्स द रीजन ऑफ सम ऑफ द हार्ट डिसीजेज। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज बनते हैं रात में अगर आपकी माउथ हाइजीन अच्छा नहीं है, which creates some problems for our heart as well. सो एंड सोने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास पानी जरूर पी के सोएं, थोड़ा सा गुनगुना या गर्म, which prevent many diseases which can happen at night, जो रात में हो सकती हैं, उन सबको बचाता है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो करें। खासकर डाइटरी प्रैक्टिसेस में, आयुर्वेद में दोपहर बाद दही लस्सी खाने के लिए मना किया गया है, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको गैस्ट्रिक बनाए या एसिडिटी बनाए, वो दोपहर बाद जितना उसका सेवन कम करें उतना ही अच्छा है।
कुछ प्रैक्टिसेस आपकी हेल्थ स्पेसिफिक हैं, आपकी एज स्पेसिफिक हैं कि आपकी जेंडर स्पेसिफिक हैं, आप किस एज में है, किस जेंडर में है, आपकी हेल्थ क्या है, उसके हिसाब से भी कुछ बदलाव आप को करने चाहिए। अगर आपको अपने बारे में कुछ स्पेसिफिक जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यू कैन राइट टू अस, यू कैन कॉल टू अस टू नो अबाउट योर स्पेसिफिक रूटीन। वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।